जय बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम गणपति गणेश की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदिहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सभी को साईं राम। आज की कथा हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है साईं बाबा का रुद्र अवतार। ये जो साईं सचरित्र का 11वां अध्याय है वो पूरा अध्याय रुद्र अध्याय के नाम से ही जाना जाता है। एकादश रुद्र अध्याय बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो बाबा की लीलाएं हैं वो पूरी जो शिव जी का रुद्र अवतार है उसी की तरह हैं। मतलब जैसे रुद्र किसे बोला जाता है? रुद्र का मतलब है शिव जी का वो अवतार जिसमें कि शिव जी को काफी क्रोध आता है और उससे रिलेटेड उनकी सारी लीलाएं होती हैं, वो उनका रुद्र अवतार कहलाता है। तो ये जो अध्याय है 11वां अध्याय, इसमें भी बाबा ने जो लीलाएं की हैं उसमें बाबा का हर जगह बाबा का क्रोध आया है। मतलब क्रोध के द्वारा उन्होंने सारी लीलाएं की हैं। वो लीलाएं भक्तों के हित के लिए ही है, परंतु वो जो हित है, वो जो क्रोध है वो भक्तों का हित करता है और वह एक रुद्र के रूप में अपनी बाबा की छवि को दिखाता है। जो स्वरूप बाबा का निखर के आया है इस अध्याय में वो एक रुद्र के रूप में, जैसे रुद्र का अवतार होता है उसकी तरह निखर के आया है। इसलिए इसमें इस अध्याय को जो 11वां अध्याय है इसको रुद्र अध्याय बोला जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। साईं सचरित्र में 53 अध्याय हैं, उनमें से ये जो 11वां अध्याय है इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। बाबा ने इसको बहुत ही ज्यादा इसका महत्व बताया है। तो सभी साईं भक्तों को मैं यह बताना चाहती हूँ कि जो भी साईं सचरित्र को पढ़ते हैं उसके लिए ये अध्याय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको कभी कोई परेशानी है जीवन में, जैसे आपको यदि कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, उसके निवारण के लिए इस अध्याय में बोला गया है कि यदि आप इसका एक बार भी अध्ययन करते हैं, दिन में एक बार या रोजाना यदि इसका अध्याय का पाठ करते हैं तो आपकी ये जो भी परेशानी आपके जीवन में है वो समूल नष्ट हो जाएगी। तो इसका इतना ज़्यादा इसमें पावरफुल अध्याय है ये। तो इसमें एक तो ये बताया गया है, दूसरा वो भक्त जिनको कि ईश्वर से मिलन की बहुत इच्छा है या जो ईश्वर की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, उनको इस अध्याय का नित्य पठन करना चाहिए। इसमें इस अध्याय के अंत में बताया गया है कि जब आप इसका नित्य पठन करते हैं
तो आप धीरे धीरे ईश्वर के करीब पहुंचते जाते हैं और ईश्वर का सानिध्य आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होता है। मतलब ये, यदि किसी को ईश्वर मिलन की बहुत इच्छा है और उनका साक्षात्कार प्राप्त आप करना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप ईश्वरीय शक्ति से अपने आप को नवाजना चाहते हैं, तो आपको ये आवश्यक है कि आप इस अध्याय को नित्य ही पाठ करें, जिससे कि आपको ये ईश्वर का साक्षात्कार जल्दी ही होगा। तो ये अध्याय का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब इसकी जब मैं शुरुआत करती हूँ तो सबसे पहले इसमें बाबा के सगुण अवतार के बारे में बताया गया है। वैसे यदि देखा जाए तो ब्रह्म के दो तरह के दो अवतार होते हैं। मतलब एक निर्गुण और एक सगुण, दोनों ही ब्रह्म है। चाहे आप उसको निर्गुण में लो या सगुण में लो, दोनों अवतार ही ब्रह्म कहलाते हैं। तो जैसे आप एक घी है, घी को यदि आप एक बर्तन में डाल देते हैं तो जब वो जम जाता है तब वो एक सगुण का रूप होता है, और जब वो पिघल जाता है तो वो एक निर्गुण का रूप होता है। लेकिन उसका जो उसके अंदर जो तत्व हैं, जो उसकी शक्ति है घी की, जो उसका तत्व है, जो उसका टेस्ट है, स्वाद है, वो एक समान ही रहता है। इसी तरह से ब्रह्म के दो स्वरूप जरूर हैं, लेकिन उसका जो उसके अंग हैं, जो उसका तत्व है, वो एक ही है, वो बदलता नहीं है, चाहे वो उसका केवल स्वरूप बदलता है। तो ये स्वरूप ईश्वर या ब्रह्म इसलिए धारण करता है कि भक्तों को जिस तरह का, जिसका मन हो, वो उस तरह की आराधना कर सकता है। कुछ भक्त निर्गुण की तरफ जाते हैं तो निर्गुण ब्रह्म की आराधना उपासना करते हैं, तो कुछ भक्त होते हैं जो सगुण की उपासना करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। दोनों ही तरह से आप, ये दोनों एक मार्ग है जाने के, ब्रह्म तक पहुंचने के मार्ग हैं। आप इनसे किसी भी तरह से आप जाकर के ब्रह्म को पा सकते हैं। तो इसमें केवल ये बताया जाता है कि तत्व एक ही है और स्वरूप दो है, तो आपको जो चुनना है आप वो चुन करके ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, केवल उनका स्वरूप का भेद है। तो यदि आप सबसे पहले यदि आप अपनी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो साईं सचरित्र में और हमारे अन्य ग्रंथों में यही बताया गया है कि हमेशा शुरुआत जो है सगुण ब्रह्म से ही करना चाहिए। क्योंकि जो सगुण है, तो हम भी, जो मनुष्य है वो भी सगुण है, उसमें भी इंद्रियां हैं और उसका भी एक आकार है। इसलिए जब वो सगुण ब्रह्म के रूप में उपासना करता है तो उसका मन ज्यादा लगता है और उसकी उपासना जल्दी सफल होती है। मतलब उसको धीरे धीरे उसकी प्रगति फिर होती जाती है सगुण ब्रह्म की आराधना करते करते, तो वो अपने आप ही निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच जाता है। लेकिन जब उपासना आपको शुरू करना चाहिए, यदि कोई अपनी उपासना स्टार्ट करना चाहता है तो आध्यात्मिक उपासना उसको सगुण ब्रह्म से ही करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की सगुण उपासना, मतलब उसका सगुण का मतलब है कि वो एक आकार में है। जैसे कि जब हम मूर्ति की एक ईश्वर का, जैसे हम साईं की एक मूर्ति रख लेते हैं और मूर्ति को देखते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, उनको धूप बत्ती करते हैं, तो इसमें हमारा धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है ना। तो जब धीरे धीरे हमारी ये भक्ति बढ़ती जाती है तो हमारे अंदर से जो विकार है वो कम होते जाते हैं और फिर हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो हम फिर धीरे धीरे निर्गुण की उपासना की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन शुरुआत तो हमको करनी ही पड़ेगी सगुण उपासना से ही। तो जो भी अपनी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, वे भक्तों के लिए मैं बता रही हूँ कि उनको अपनी सगुण से ही स्टार्ट करिए और धीरे धीरे फिर करते करते आप अपने आप ही निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। तो गीता में भी ये कहा गया है कि जिस तरीके से साईं के बारे में भी बोला जाता है कि साईं एक परब्रह्म है, उसी तरीके से श्री कृष्ण ने बोला है, सभी संतों के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है। गीता का जो 12वां अध्याय है उसमें श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि संत मैं ही हूँ, मैं ही उसके संतों के रूप में, जो मेरी आत्मा है वो संत ही हैं
और संतों के रूप में मैं ही हूँ। मेरे को ही आप समझो कि मैं ही संत हूँ। जितने भी संत आप देखते हैं उन संतों के रूप में मैं ही हूँ। तो कृष्ण भगवान ने ये बोला है, तो इसलिए हमको ये मानना चाहिए कि जो भी है, साईं भी एक संत के रूप में प्रकट हुए थे। तो कृष्ण में और साईं में कोई भेद नहीं है ना। तो इस तरीके से हमको अपनी उपासना जब शुरू करेंगे तो हमको अपनी उपासना साईं की सगुण ब्रह्म के रूप में भी शुरू कर सकते हैं, और यदि आप निर्गुण के रूप में करना चाहें तो आप निर्गुण उपासना से भी शुरू कर सकते हैं। जिस तरीके से आपकी ओर, यदि आप थोड़ी ऊंचाई पर हैं तो आप निर्गुण से शुरू करिए, परंतु यदि आप शुरुआत से हैं, यदि आपने बिल्कुल अभी शुरू ही किया है, तो हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि सगुण उपासना करना चाहिए। हमारे तैत्तिरीय जो उपनिषद है, हमारे यहाँ पर कई तरह के उपनिषद हैं, तो इसमें जो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें ब्रह्म को आनंद बोला गया है। तो आनंद का मतलब, जब हम आराधना पूजा करते हैं तो हमारे अंदर जो एक खुशी होती है, एक हमको बहुत अंदर से प्रसन्नता होती है, उसको आनंद बोला जाता है। तो जब धीरे धीरे उपासना करते जाते तो एक अलग तरीके का आनंद या खुशी या प्रसन्नता प्राप्त होती है। उसको ब्रह्म बोला गया है। जब हम ये तैत्तिरीय उपनिषद में बोला, आनंद को ब्रह्म बोला गया है। इसी तरीके से जब हमारी जो आराधना पूजा होगी और वो जब आगे बढ़ेगी तो हमें जो परमानंद का और ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, जब उपासना आगे बढ़ती है तब, तो उसको आनंद को ही ब्रह्म बोला गया है। तो ये जो है हमारे साईं सचरित्र में भी बताया गया है, इस उपासना पद्धति के बारे में बताया गया है कि ये जो उपासना पद्धति में जो आनंद होगा वही हमारा ब्रह्म होगा। और ब्रह्म के कई भेद हैं। जिस तरीके से जैसे जैसे जब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, सगुण ब्रह्म से यदि शुरुआत हो रही है, फिर धीरे धीरे करते करते परमानंद का अनुभव होता जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब व्यक्ति बिल्कुल समाधि अवस्था तक भी पहुंच जाता है, उसके पहले बीच में जो जर्नी होती है, उस समय क्या होता है, उस समय जिसको ये अनुभव हो चुका है, जो बिल्कुल अपने मतलब ब्रह्म के अनुभव तक पहुंच गया है, उसका वो फिर क्या करता है, जो साथ में जो लोग हैं, जो ऐसे परेशान दुखी लोग हैं, उनकी सेवा करता है, उनको प्रवचन देना, उनको सुनाना, उनकी परेशानियां और दुखों को दूर करना, ये सारे जो काम करे जाते हैं, ये सब भी इसी जर्नी में आते हैं। तो ये जो हमारे साईं सच्चरित्र में बताया गया है कि जब इस तरह की हमारी उपासना पद्धति चालू होती है तो उस समय एक पड़ाव ये भी आता है। धीरे धीरे सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले उपासना जब आप चालू करेंगे, बाबा की भक्ति चालू करेंगे, तो आप सगुण से शुरू करेंगे। सगुण से जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपके अंदर से विकार निकलेंगे। मैं पूरी जर्नी का बता रही हूँ। धीरे धीरे विकार निकलेंगे और विकार के बाद आपके अंदर भक्ति का बीजारोपण होगा, और भक्ति का बीजारोपण होते होते आप जब उपासना अपनी जारी रखेंगे तो उसके बाद आपको आनंद और परमानंद का अनुभव धीरे धीरे होने लगेगा, आनंद होने लगेगा। और वह जो आनंद है वही आपका ब्रह्म है। उसी को मान लो कि ब्रह्म के आपको साक्षात्कार होने की स्थिति में आप आ रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे तो आपको फिर एक आती है अंदर से, एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें कि आपका स्वभाव ऐसा हो जाता है और आपके अंदर इस तरह की क्षमता आ जाती है कि आप लोगों के दुख दर्द और परेशानियों को दूर करने की सामर्थ्य आप में आ जाती है। तो इस तरीके के हम कई संतों को देखते हैं। हमें आपने देखा होगा, जैसे आजकल भी हमारे यहाँ पर जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, और भी कई जैसे बड़े बड़े संत जो है, वो क्या है, वो इस स्थिति में हैं आजकल की, वो बिल्कुल अपनी समाधि अवस्था में प्राप्त होने वाले की स्थिति के पहले की अवस्था में है। तो वो उनमें इतनी सामर्थ्य है कि बिल्कुल वो ब्रह्म बनने के कगार पे हैं। तो वो यदि वो चाहें तो वो लोगों की परेशानियां और दुखों को दूर कर सकते हैं। तो ये अवस्था भी आती है जब हम उपासना स्टार्ट करते हैं। जब उपासना निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने वाली होती है, उसके पहले की अवस्था होती है। तो उसमें भी फिर वो इतनी सामर्थ्य आ जाती है उस साधक में कि वो हम साथ के जो उसके
लोग उसके साथ आते हैं। जैसे कि गंगा नदी जब जाती है तो रास्ते में जो पड़ने वाले छोटे छोटे वृक्ष हैं और पशु पक्षी हैं, उनकी प्यास शांत करती है, और जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको जीवन दान देती है। इसी तरीके से जब साधक अपनी इस उपासना पद्धति में आगे बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है उसकी दुख परेशानियों को दूर करता है, उसको उनके हृदय को संतुष्ट करता है और लोगों के कल्याण करता है। इस तरीके से बढ़ते हुए वो आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे फिर वो निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच जाता है। तो ये निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने की अवस्था का जो वर्णन है वो साईं सचरित्र में किया गया है। और बाबा ने इसमें भक्तों को बताया है कि जो भी बाबा की उपासना करते जाते हैं और वो लगातार यदि करते रहते हैं तो निर्गुण तक, बाबा तो एक अनंत निर्विकार और बाबा का स्वरूप एक अनंत है, निर्विकार और अनंत स्वरूप है, एक परम ज्योति के रूप में है वो। तो जिन्होंने, कई लोगों ने इन रूपों का अनुभव भी किया है और जिन भक्तों ने अनुभव किया है तो वो ये मानते हैं कि बाबा को उन्होंने एक अनंत और निर्विकार के निर्गुण के रूप में भी दर्शन दिए हैं। तो जब भक्त धीरे धीरे अपनी उपासना पद्धति में आगे बढ़ता है तो वो निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच जाता है, मतलब बाबा के उस निर्विकार स्वरूप के दर्शन तक पहुंच जाता है और उसको बाबा के उस निर्विकार स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो ये पूरी बाबा के सगुण रूप से आपकी जर्नी स्टार्ट करने से लेकर के और बाबा के निर्गुण स्वरूप तक पहुंचने की अवस्था तक का पूरा वर्णन होता है। ये पूरी एक उपासना पद्धति है जो साईं सचरित्र में बताई गई है। यदि कोई ऐसा भक्त जिसका मन बाबा से जुड़ने का है या ईश्वर साक्षात्कार का मन है तो वो सगुण उपासना से शुरू करके और बाबा के निर्गुण स्वरूप में जाकर के समाहित हो सकता है। इस तरह की पूरी पद्धति यदि आप लगातार करते रहते हैं तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं और बाबा का साक्षात्कार निर्गुण स्वरूप में पा सकते हैं। और उसके बाद फिर उसको कुछ नहीं रह जाता और वो जो भक्त है वो निर्विकार, जो निर्गुण अनंत स्वरूप है उसमें ही अपने आप को समाहित कर लेता है और वो द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। तो ये जो छोटा सा संक्षिप्त जो जर्नी है या यात्रा है अपनी सगुण से निर्गुण तक की, ये थोड़ा सा साईं सचरित्र में बताई गई है। उसका संक्षिप्त रूप में मैंने आपको थोड़ा वर्णन किया है जितना मुझे समझ में आया बाबा की कृपा से वो। और इसके बाद साईं सचरित्र का जो 11वां अध्याय है वो हमें आगे बताता है बाबा की कुछ लीलाएं हैं इसमें, जिसमें जो पहली लीला है डॉक्टर पंडित की कथा आती है। तो डॉक्टर पंडित जो थे वो तात्या नूलकर के थे, जो बाबा के भक्त उनके मित्र थे और वो शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे। तो जब वो शिरडी आते हैं तो वो द्वारका माई में बैठते हैं कुछ देर तक। उसके बाद बाबा के दर्शन करते हैं और बाबा उनको कहते हैं कि तुम दादा भट्ट केलकर जो हैं वहाँ बाबा के भक्त, उनसे मिलने जाओ और उनके पास रहो। तो फिर वो दादा भट्ट केलकर के पास जाते हैं, वहाँ पर उनका अच्छा स्वागत होता है। उसके बाद फिर वो उनके यहाँ रुकते हैं और रात में खाना खा पी के सो जाते हैं और सुबह फिर वो बाबा के दर्शन करने के लिए द्वारका माई में आते हैं। तो जब वो द्वारका माई में आते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि सारे जो भक्त हैं, दादा भट्ट केलकर के साथ वो आते हैं तो वो देखते हैं कि सारे भक्त जो हैं बाबा की सेवा कर रहे हैं। कोई उनके चरण दबा रहा है, कोई उन्हें गंध लगा रहा है, कोई उनको उनकी धूप आरती कर रहा है, कोई पुष्पमाला पहना रहा है, तो कोई उनको गंगा जल से स्नान करा रहा है, कोई वस्त्र पहना रहा है। इस तरीके से उनकी सेवा पूजा चल रही होती है। तो वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो क्या, बाबा का जो वेशभूषा थी, मतलब बाबा का जो पहनावा था उसको देख कर के वो, जैसे नॉर्मल अधिकतर भक्त समझते हैं कि वो यवन है, मुस्लिम है, ऐसे ही वो भी समझते हैं। उनके मन में ये विचार तो था कि वो बाबा यवन है, मुस्लिम है, इसलिए वो दूर से ही दर्शन करते हैं बाबा के। फिर क्या होता है कि वो पास नहीं जाते, दूर से दर्शन करते हैं। फिर यहाँ पर जो दादा भट्ट होते हैं वो दादा भट्ट बोलते हैं कि मैं बाबा की पूजा करके आता हूँ। तो फिर वो जाते हैं और बाबा की पूजा करते हैं
और पूजा करके और उनको आरती वारती करके और फिर वो लौट के आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपको जाना है तो आप जाइए। तो फिर वो चले जाते हैं डॉक्टर पंडित, और जाकर के वो वहाँ पर एक चंदन का थाल रखा रहता है, चंदन के थाल में से तिलक लेते हैं, चंदन लेते हैं और लेकर के बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगा देते हैं। तो जब वो उनको त्रिपुंडाकार लगाते हैं तो सब लोग देखकर हतप्रभ रह जाते हैं कि अरे इन्होंने तो, और बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर तो लोग और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके बाद वो लगा के बाबा की उनको पूजा करके और आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और उसके बाद फिर सारे भक्त तो पूजा करते रहते हैं और फिर ये लोग घर आ जाते हैं लौट के, दादा भट्ट के साथ में डॉक्टर पंडित आ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जो पंडित के को घर पे छोड़ करके और फिर शाम को जो दादा भट्ट होते हैं वो बाबा से मिलते हैं। तो बाबा से मिलते हैं तो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा कौतूहल सा चल रहा होता है और वो कुछ बाबा से नाराज से भी होते हैं। तो जब बाबा से मिलते हैं तो बाबा से बोलते हैं, बाबा मैं आपसे नाराज हूँ। तो वो बाबा बोलते हैं, अरे भाई क्या हुआ, ऐसा क्यों, क्या बात है, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? तो बोलते हैं कि आपने आज भक्तों के बीच में भेदभाव किया। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने किया है, क्योंकि आज आपने डॉक्टर पंडित को मस्तक पर तिलक लगाते समय उन्होंने त्रिपुंडाकार तिलक लगाया और आपने कुछ भी नहीं कहा। आप और किसी को, हम किसी को तो कभी, और मतलब मुझे भी और किसी भक्तों को भी आप कभी मस्तक पर टीका तक नहीं लगाने देते, और आपने उनको, तो उन्होंने त्रिपुंडाकार लगाया तो आपने कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? तो बाबा का ये था कि बाबा कभी भी किसी भक्तों को अपना मस्तक नहीं छूने देते थे, मस्तक पर तिलक नहीं लगाने देते थे, टीका नहीं लगाने देते थे। और डॉक्टर पंडित को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। तो इसके लिए वो नाराज थे। तो उन्होंने इसका जवाब दिया, उन्होंने बोला कि ये जो डॉक्टर पंडित है, ये डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु के समान जानकर ही उन्होंने मुझे चंदन लगाया है। और उनकी गुरु भक्ति इतनी दृढ़ थी कि उसके बीच में जाति का भेदभाव भी नहीं आया। मतलब वो जो थे डॉक्टर पंडित, वो बाबा की वेशभूषा और उससे वो बाबा को मुसलमान समझते थे। उसके बाद भी उनके मन में ये भावना नहीं आई कि मैं एक मुसलमान को क्यों टीका लगाऊं। उन्होंने बाबा को ही अपना गुरु माना। उनकी गुरु भक्ति इतनी दृढ़ थी कि उसको देख करके बाबा इतने खुश हो गए कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। और बाबा बोले कि जब वो उसने मुझे अपना गुरु ही समझा और गुरु को समझ के ही उसने मुझे त्रिपुंडाकार लगा, चंदन लगाया, तो मैं उसे कैसे रोक सकता था। और जो भी भक्त आते हैं वो मुझे अलग अलग, उनके मन में विकार होते हैं, कोई मुझे कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, तो इसलिए मैं उनको टीका नहीं लगाने देता हूँ। तो फिर बाबा का ये था, क्या है बाबा की ये, जिसका जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम इस घटना को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो, मतलब साईं सच्चरित में तो यहीं तक बताया गया है कि बाबा ने केवल इतना एक्सप्लेनेशन दिया है कि उसकी भक्ति, गुरु भक्ति इतनी दृढ़ थी, वो मुझे अपना गुरु ही समझा था और इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं कहा और इसलिए उसने मुझे टीका लगाया और मैं शांत रहा। इतना तक उन्होंने केवल दादा भट्ट को समझाया। इतने पे लेके ये यहाँ पर लीला खत्म हो जाती है साईं सच्चरित्र में। लेकिन जब हम इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अधिकतर जो भी भक्त आते थे, बाबा उनको केवल अपने चरण में ही तिलक लगाने देते थे, चरण में ही चंदन लगाने देते थे और वो उसी पे चरणों पर ही पूजा करके भक्त चले जाते थे। अधिकतर जो भक्त होते थे वो सकाम भक्ति करते थे। सकाम भक्ति का मतलब कैसा? ऐसी भक्ति जो कुछ ना कुछ उद्देश्य को लेकर की जाती है कि जैसे हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। अधिकतर भक्त ऐसे ही होते हैं, हम सभी इसी कैटेगरी में हैं, जो हम क्या कहते हैं कि बाबा हमारे संतान हो जाए, बाबा हमारी नौकरी लग जाए, बाबा हमारा ये काम हो जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ जाए, हमारा कुछ भी, हमारा पद मिल जाए, हमें प्रमोशन हो जाए, इस तरह की जो भी, हमारे बच्चे की शादी हो जाए, इस तरह की जो मनोकामनाएं लेके दुनिया भर के जो भक्त आते थे, जो सांसारिक चीज़ों को मान उपाधि मांगते थे, उन भक्तों को बाबा केवल चरण ही देते थे। वो ऊपर उनको छूने नहीं देते थे। वो अपने चरणों में ही उनकी केवल चंदन टीका करवाते थे, पुष्प चढ़वाते थे, बस इतना ही वो उनको करते थे। तो ये यहाँ पर ये क्या बताया जाता है कि बाबा
उनको सकाम भक्ति रहती थी, इसलिए बाबा उनको आगे नहीं बढ़ पाते थे। ऐसे भक्तों से बाबा बहुत खुश नहीं होते हैं जो कि बाबा की सकाम भक्ति करते हैं। वो तो केवल उनको ये रहता है कि ठीक है, तुम आ रहे हो, तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, तो तुम्हें जो मांग रहे हैं वो बाबा दे देते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते ऐसे भक्तों से। फिर दूसरे तरह के भक्त कौन से होते हैं, जैसे कि मालसापति थे, जो कि बाबा के गले में चंदन लगा सकते थे। तो ऐसे भक्तों को कौन से होते हैं, जो कि निष्काम होते हैं, मतलब उनकी भक्ति कोई सकाम नहीं होती, कोई उन्हें सांसारिक मोह पदार्थों की और सांसारिक चीजों की, मान उपाधियों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे भक्त जो है केवल बाबा की ही उपासना करते हैं, मतलब उनको बाबा से ही लगाव होता है, बाबा से ही प्यार होता है, तो वो बाबा की ही उपासना कर रहे होते हैं। लेकिन उनके अंदर भेदभाव होता है, भेदभाव जाति पाति का, धर्म का भेदभाव होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भेदभाव होता है। तो ये जो है वो बाबा के गले से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये बाबा ने मतलब ये डिफरेंस किया है भक्तों की श्रेणियों में, कि जो सकाम भक्त होते हैं उनको बाबा केवल चरण देते थे, और जो उससे ऊपर थे, जो कि निष्काम थे लेकिन उनमें भेदभाव था, उनको बाबा केवल गले तक आने देते थे। जैसे जो मालसापति थे उनको भी बाबा केवल गले तक आने देते थे, वो सिर मस्तक पर उनसे कभी भी उन्होंने नहीं लगवाया तिलक, क्योंकि उनके अंदर जाति का भेदभाव था। जैसे कि जब आपने सुना होगा, जब इसकी सबसे पहले वाली जो कथाएं थी उनमें भी मैंने बताया है, और साईं सचरित्र में पहले के अध्यायों में बताया गया है कि जब बाबा सबसे पहले आए थे, शिरडी आए थे, तब मालसापति को ही मिले थे, और मालसापति ने आओ साईं करके बुलाया था उनको, तब उनको नाम साईं पड़ा था। लेकिन वो सबसे पहले वो मंदिर में जाने लगे थे, तो मालसापति ने उनको मंदिर जाने से रोका था, क्योंकि वो उनको यवन समझते थे, मुस्लिम समझते थे, क्योंकि बाबा की जो वेशभूषा थी वो देख करके वो उनको मुस्लिम समझते थे। तो उनके अंदर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव था, तो वो उनको अभी तक था। तो वो उस भेदभाव के कारण बाबा इस चीज से भी बहुत नाराज होते थे। वो उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि आप हिंदू मुस्लिम जात पात का भेदभाव रखो। तो इसलिए वो मालसापति को भी केवल गले तक ही उनको लगवाने देते थे। पर तो जिसकी सकाम भक्ति होती है उसको चरण देते थे, और जिसकी निष्काम भक्ति होती है उसको बाबा यहाँ तक गले तक आने देते थे। उसके बाद जो होते थे, तीसरा जो है कैटेगरी होती है भक्तों की, जिनमें की जाति का भेदभाव भी, धर्म का भेदभाव भी खत्म हो जाता है। तो वो थे डॉक्टर पंडित, उस कैटेगरी में थे। तो उन्होंने, वो ये जानते थे कि ये वो बाबा को मुस्लिम समझते थे, यवन समझते थे, उसके बावजूद उन्होंने बाबा को अपना गुरु समझा, और गुरु के रूप में समझ करके और बाबा के मस्तक पर त्रिपुंड लगाया। इससे बाबा बहुत खुश हो गए और उन्होंने उनको कुछ भी नहीं कहा। तो ये लीला ये शो करती है कि हमको बाबा की यदि भक्ति करना है तो हमको बाबा की भक्ति जो करते हैं तो बाबा उससे खुश होते हैं, जो कि निष्काम तो होते ही हैं, और साथ ही जिनके अंदर धर्म का भी भेदभाव नहीं होता, धर्म में भेदभाव नहीं करते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही हैं, सबका मालिक एक ही है। बाबा ने हमेशा बोला है सबका मालिक एक है। तो हमें बाबा इस लीला से हमें ये शिक्षा देते हैं कि वो भक्त जो कि भेदभाव करते हैं उनको मैं केवल अपने गले तक ही रखता हूँ, मैं उनको अपने मस्तक तक नहीं आने देता। तो ये बाबा की भक्ति जो यहाँ तक करते हैं कि जिनको अंदर भेदभाव नहीं होता उनको बाबा अपने मस्तक तक प्रवेश कर जाते हैं, मतलब यहाँ आज्ञा चक्र तक वो व्यक्ति की भक्ति पहुंच जाती है। तो ये जो हमारे अंदर जितने शरीर में कई चक्र हैं, हमारे शरीर के चक्र जो स्टार्ट होते हैं, तो धीरे धीरे वो पहुंचते जो भक्ति बढ़ती है, तो पहले नीचे से स्टार्ट होते हैं, पैरों से हमारे चक्र स्टार्ट होते गले तक आ जाते हैं, गले से पहले पैर से फिर सकाम भक्ति से फिर निष्काम भक्ति गले तक, और उसके बाद आज्ञा चक्र तक। तो जब जिसकी भक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है तो उसके अंदर से ये सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। तो ये लीला हमें ये शो करती है। और उसके बाद आते हैं पंच तत्व। तो जब भक्ति में इतनी दृढ़ हो जाती है कि तब कि वो व्यक्ति बाबा के उसका पंच तत्वों के बारे में आगे की कथा में मैंने आपको बताया था कि ये जो शरीर है पंच तत्वों से मिलके बना हुआ है। ये जो पंच महाभूत होते हैं, जल थल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचत शरीरा। तो ये जो 5 तत्व होते हैं इनसे ये शरीर बना हुआ है। और ये 5 तत्वों के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है, जिसका आधिपत्य होता है,
वो जो जाकर के बाबा के ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है। यहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है, ये ब्रह्मरंध्र तक बाबा के वो पहुंच सकता है। तो ये पूरी बाबा की भक्ति की चरण से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने की ये यात्रा है। तो ये यात्रा जो बाबा ने वहां तक, मतलब यहाँ तक जब वो पहुंच जाता है तो वो निर्गुण उपासना तक पहुंच जाता है। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय इसीलिए रुद्र अध्याय कहलाता है, क्योंकि ये बाबा के नीचे से लेकर के और ब्रह्मरंध्र तक, चरणों से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक पूरी यात्रा को दिखाता है। मतलब वो सकाम भक्ति से लेकर के और निर्गुण भक्ति तक, निराकार बाबा के स्वरूप तक पहुंचने की जो यात्रा है, वो पूरी यात्रा को शो करता है। इसलिए ये अध्याय ब्रह्म अध्याय या रुद्र अध्याय कहलाता है। इस अध्याय का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसको ऐसा बताया गया है कि एक बार इस अध्याय का पठन और शिव लीलामृत जो है, शिव लीलामृत में भी जो अध्याय है उसका 11 बार पठन लगभग बराबर है, मतलब बराबर है। इतना इसका इम्पोर्टेंस बताया गया कि यदि आप साईं सच्चरित्र का 11वां अध्याय एक बार पढ़ लेते हैं तो वो शिव लीलामृत का 11वां अध्याय, शिव लीलामृत का 11वां अध्याय का 11 बार पठन के बराबर है। तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये वाली लीला हमको ये शो करती है। इसके बाद एक और लीला आती है जो हाजी सिद्दीक फाल्के की लीला है। उसमें भी बाबा का क्रोध दिखाया गया है और उसको भी इसीलिए बाबा का इसमें रौद्र रूप या रुद्र अवतार के रूप में बाबा की स्वरूप को दिखाया गया है। तो जो हाजी सिद्दीक फाल्के थे, ये जो पहली लीला थी डॉक्टर पंडित की, ये लीला यहाँ पर हिंदू जो है उसको, हिंदू भक्त जो था उसके प्रेम को और उसकी अद्भुत सामर्थ्य को और उसकी मतलब उपासना को, इतनी अच्छी भक्ति को दिखाती है। तो यहाँ पर जो दूसरी लीला है इसमें एक मुस्लिम भक्त है जो हाजी सिद्दीक फाल्के है, उसकी बारे में बताती है ये लीला। तो बाबा दोनों धर्मों को मानते थे, इसलिए 11वें अध्याय में दोनों धर्मों के व्यक्तियों का, दोनों धर्मों के भक्तों का इसमें वर्णन किया गया है। तो जो हाजी सिद्दीक फाल्के हैं वो एक मुस्लिम भक्त थे और वो जो मक्का मदीना की यात्रा करके, हज करके वो वापस आए थे। तो उसके बाद उसके बारे में बताया गया है कि वो बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन बाबा उनको अपनी द्वारका माई में प्रवेश नहीं देते हैं। 9 महीने तक वो बार बार बाबा के दर्शन करने के प्रयास करते हैं और बाबा उनको द्वारका माई की सीढ़ी तक नहीं चढ़ने देते हैं। और जब भी वो प्रयास करते हैं तो उनको वो भगा देते हैं, उनको डांट कर भगा दिया जाता है। और वो फिर बेचारे बाहर, जो उनका द्वारका माई के बाहर जो जगह थी, खुला हुआ हिस्सा था, वहां पर वो बैठ के बाबा के दर्शन करते थे। वो कभी भी अंदर नहीं आ पाते थे। समझो कि वो जो हाजी सिद्दीक फाल्के हैं उनकी भक्ति कितनी दृढ़ होगी कि वो 9 महीनों तक बराबर इंतजार करते रहे, बार बार जाते रहे, बार बार प्रयास करते रहे, बार बार उनको बाबा धुतकार कर भगा देते थे। और वो, उनकी भक्ति इतनी थी कि वो फिर भी जाते थे। समझो कि एक बार, यदि हम जैसा कोई भक्त होगा तो यदि एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा और उसके बाद यदि वो कोई दर्शन नहीं दे और उनको आने नहीं दे तो हम क्या कहेंगे, ठीक है जाओ आप जैसे बहुत भक्त बहुत संत देखे हमने, हमें कोई ऐसी नहीं, हम कहीं और चले जाएंगे। नॉर्मल इंसान यही कहेगा। लेकिन वो जो हाजी सिद्दीक फाल्के थे, उनकी भक्ति इतनी थी, बाबा के प्रति इतना प्यार था उनको और इतनी उनका वो भक्ति थी कि वो बार बार जाते थे और बार बार उनको धुतकारने के बाद भी, भगाने के बाद भी, और वो फिर आ जाते थे। तो जब वो, लेकिन वो बहुत निराश हो गए जब 9 महीना हो गया और वो बार बार निराश हो गए, बाबा उनको अंदर द्वारका माई में प्रवेश नहीं आने करने देते थे। तो वो बहुत परेशान हुए। तब लोगों ने उनको कहा कि तुम निराश मत हो और तुम श्यामा के पास जाओ। जिस तरीके से शिव जी के दर्शन करने के लिए नंदी के पास जाना पड़ता है, उसी तरीके से बाबा के दर्शन करने के लिए श्यामा के पास जाना पड़ेगा। तो श्यामा को नंदी की उपाधि दी गई है। जिस तरीके से बाबा को शिव जी की तरह बोला गया है कि बाबा जैसे शिव का स्वरूप है, उसी तरीके से जो श्यामा है वो नंदी का स्वरूप है।
है ना। तो श्यामा को नंदी क्यों बोला गया है? क्योंकि श्यामा की जो भक्ति, जैसे नंदी जो होते हैं, नंदी का आपने देखा होगा शिव जी के मंदिर में, वो वो शिव के तरफ मुंह करके बराबर बैठे रहते हैं, मतलब वो ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, एक टक वो शिव की मूर्ति को निहारते रहते हैं, शिव जी को निहारते रहते हैं। तो उनकी जो शिव भक्ति होती है नंदी की, वो इतनी दृढ़ होती है कि उसे और किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। वो पूरे टाइम वो बाबा को ही, मतलब अपने शिव को ही वो निहारते रहते हैं। तो इसी तरीके से श्यामा को बोला गया है कि श्यामा की जो भक्ति थी बाबा के प्रति, वो इतनी दृढ़ थी कि वो उसको और किसी दुनियादारी से, किसी भी चीज से, सांसारिक मोह माया से, सांसारिक चीजों से, मान उपाधियों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रात दिन बाबा की ही उपासना किया करते थे। तो श्यामा की भक्ति इतनी दृढ़ थी, इसलिए उनको नंदी का स्वरूप बोला गया है। तो जब वो बाबा के चरणों में इतने शरणागत थे, तो उनको बोला गया कि जाओ तुम श्यामा के पास जाओ। तो जब वो हाजी सिद्दीक फाल्के श्यामा के पास जाते हैं और श्यामा से प्रार्थना करते हैं कि मुझे बाबा के दर्शन कराओ, बाबा से मिलवाओ, तो फिर वो बोलते हैं ठीक है मैं प्रयास करूँगा। क्योंकि जो हाजी सिद्दीक फाल्के थे वो भी ये जानते थे, और जिन भक्तों ने बाबा को उनको ऐसा करने के लिए बोला था, वो भी ये जानते थे कि बाबा श्यामा की बात नहीं टाल पाएंगे। क्योंकि ये बोला गया है कि भक्त को जो वो होते हैं, जो गुरु होता है वो भक्त को बहुत प्यार करता है, तो भक्त की बात नहीं टाल सकते हैं, है ना। तो ये हमने अपना एक भजन में भी देखा है कि भक्त का मान, कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि भक्त के मान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा गीता में बोला गया है। तो यही है कि वहाँ पर भी श्यामा की बात को बाबा नहीं टालेंगे, इसलिए सभी लोगों ने बोला कि तुम श्यामा के पास जाओ। और हाजी सिद्दीक फाल्के जब श्यामा के पास जाते हैं तो श्यामा बोलते हैं मैं बात करूँगा। और उसके बाद फिर एक दिन जब बाबा एकांत में बैठे हुए होते हैं तो श्यामा जाते हैं, बाबा की चरण वंदना करते हैं और बोलते हैं बाबा आप ना हाजी सिद्दीक फाल्के को अपने पास आने क्यों नहीं देते हो? आपके यहाँ पर तो इतने भक्त हैं जो रात दिन आया करते हैं, अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, आपके दर्शन करते हैं, आपके चरण छूते हैं, और वो बेचारा बूढ़ा रोज आता है आपके चरणों के दर्शन के लिए और आप उसको दर्शन नहीं देते हैं, ऐसा क्या बात है? तो फिर बाबा बोलते हैं श्यामा तुम अभी बच्चे हो, तुम बहुत नादान हो, तुम नहीं समझते हो क्यों, जब ये फकीर, ये द्वारका माई ये नहीं आने देती है, ये फकीर जब ना आज्ञा नहीं देता है तो फिर मैं कैसे आने दूं? बिना फकीर की आज्ञा के कोई भी द्वारका माई में चरण नहीं रख सकता है। तो फिर मतलब ये बाबा इनडायरेक्ट में बोलते थे कि ये जो उसके जो प्रारब्ध थे, इसका जो आध्यात्मिक रूप से हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि उसका जो प्रारब्ध था हाजी सिद्दीक फाल्के का, और उसके अंदर जो अवगुण थे वो इतने थे कि बाबा उसको अंदर नहीं आने देते थे, मतलब उनके प्रारब्ध में अभी दर्शन का लाभ नहीं था। तो बाबा बोलते हैं कि मैं ये कुछ चीजें बोल रहा हूं, तो मुझसे पूछ के आओ, वो यदि ये सब करने के लिए तैयार होगा तो मैं उसको दर्शन दूंगा। तो पहला क्या बोलते हैं बाबा? बाबा बोलते हैं कि तुम मुझसे ये पूछ के आओ कि वो 12वीं कुएं के निचली पगडंडी पर आने को तैयार है क्या? पहला क्वेश्चन ये बोलते हैं। तो श्यामा जाते हैं हाजी सिद्दीक फाल्के के पास और पूछते हैं कि आप 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को तैयार हैं क्या? तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं तो बाबा जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है। उसके बाद फिर बाबा बोलते हैं कि जाओ उससे फिर से पूछो कि वो मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपए देने को तैयार है क्या? तो फिर वो जाके पूछते हैं श्यामा उनसे। तो वो हाजी सिद्दीक फाल्के बोलते हैं कि मैं 40,000 क्या, मैं तो 40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं बाबा? बाबा बोलते हैं कि तुम मुझसे जाके पूछो कि मैं एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उसको क्या चाहिए, उसको अंडकोश चाहिए या उसको खाल चाहिए या उसको मांस चाहिए। इस तरीके से वो 3 चीज़ें बताते हैं, उसमें से उसको क्या चाहिए। तो फिर वो जाके पूछते हैं तो वो क्या बोलते हैं
हाजी सिद्दीक फाल्के बोलते हैं कि मुझे बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो मैं बहुत बाबा का ऋणी रहूँगा। तो वो इतना जाके जब श्यामा सारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला है, तो बाबा बहुत खुश हो जाते हैं, खुश नहीं हो जाते, बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं। और वहाँ पर रखा हुआ एक पानी का गागर है और जो भोजन पात्र है वो उठाकर फेंक देते हैं और अपनी कफनी को चढ़ा करके हाजी सिद्दीक फाल्के के पास जाते हैं और उसे बहुत जोर से डांटते हैं और कहते हैं तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है, तुम अपने को बहुत बड़ा कोई हाजी समझते हो, तुम्हें अपना मक्का मदीना और हज करने का अभिमान हो गया है। इस तरीके से उसे बहुत जोर जोर से डांटते हैं। तो वो बेचारा घबरा जाता है और वो ये समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। और उसके बाद बाबा इतना सब बोल के और आ जाते हैं और आकर के और फिर क्या करते हैं कि वो द्वारका माई में आमों की कोई बहुत सारी टोकरियां रखी हुई, कोई दे गया था भक्त आम टोकरी में भर के, तो वो आम ले जाते हैं और उसके पास भिजवा देते हैं, हाजी सिद्दीक फाल्के के पास। और उसके बाद जाते हैं उससे मिलने के लिए और अपने पास से 55 रुपए निकाल कर हाजी सिद्दीक फाल्के को देते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं। और उसके बाद फिर बाबा उसको अपने मस्जिद में आने के लिए, द्वारका माई में आने के लिए उसको बोल देते हैं। फिर वो भी दर्शन करने के लिए आने जाने लगते हैं और फिर बाबा उसको भोजन जब करते हैं तो उसको बुलाने लगते हैं और बीच बीच में कभी कभी वो बाबा उसको पैसे भी दे दिया करते हैं। इतना पूरी लीला जो है यहाँ तक लिखी हुई है साईं सचरित्र में। इसके बाद ये लीला यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो इसका यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखें तो इस लीला से क्या, इसका लीला का क्या अर्थ निकलता है। मतलब ये जो सारा चीज होती है इसमें जो नॉर्मल भक्त होते हैं हम जैसे, वो नहीं समझ पाते हैं कि इस लीला का बाबा ने क्या अर्थ था। तो इसका यदि हम थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जो मैंने जो कृष्णा जी का साईं लीला रहस्य में उनके कृष्णा जी के बारे में जो सुना है, पढ़ा है, उन्होंने जो बताया है इस लीला के बारे में, उनके दृष्टिकोण से मैं ये आपको समझाती हूँ कि इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या था। तो इसके बारे में वो ये बताते हैं कि जो बाबा ने जो 3 क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले तो बाबा बोलते हैं कि ये जो 12वीं कुएं वाली जो बोलते हैं कि तुम 12वीं कुएं, उसे श्यामा से पूछते हैं कि तुम बोल के आओ कि वो 12वीं कुएं में के निचली पगडंडी पर आने को तैयार है क्या। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि वहां पर एक 12वीं नाम का शिरडी में कुआं था। तो वो कुआं का बारे में बोल रहे हैं। जनरली वो ऊपरी तौर पर देखे तो ऐसा लगता है कि उस तक पहुंचने का जो जहाँ कुआं था वहां तक जाने का जो रास्ता था बहुत सकरीला और कंकड़ पत्थर भरे हुए थे, बहुत कीचड़ से भरा हुआ था। तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन जब हम इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखते हैं तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो कुएं का जल है या जो कुआं है ये हमारा आत्मा है। आत्मा का जो जल है वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत सकरा और कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ है। मतलब कि तू 12 साल तक, 12वीं कुएं का मतलब 12 साल तक तू लगातार इतना कठिन परिश्रम करके उस रास्ते पर, जो मैं रास्ता बता रहा हूँ, जो मार्ग में बता रहा हूँ, जिससे तू आत्मिक अनुभूति तक या आत्मा तक पहुंच सकता है, वो रास्ता जो मैं बता रहा हूँ बहुत कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ है, बहुत खड्डे और खाइयां हैं उस पर। तू उस पर चल पाएगा क्या 12 साल तक। मतलब बाबा ये बोल रहे हैं कि तुम 12 साल तक लगातार मेरी भक्ति ऐसे कर पाओगे, क्योंकि भक्ति पथ है जो बहुत कठिन है और उस पर बहुत खड्डे और खाइयां हैं। और तुम वहां पर यदि आप 12 साल तक लगातार बिना डिगे हुए उस तक पहुंच जा सकते हो अपने गुरु तक। मतलब ये बाबा ने एक रास्ता बताया है। इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि यदि कोई भी भक्त यदि आत्मिक अनुभूति तक या आत्मा का साक्षात्कार तक पहुंचना चाहता है तो उसको लगातार 12 साल तक अपने इष्ट का भक्ति करनी पड़ेगी और बिना डिगे वो लगातार हर परेशानियों को सहते हुए यदि वो भक्ति करते हुए चलता जाता है तो वह आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। तो जब उसने ये बोला हाजी सिद्दीक फाल्के ने कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो बाबा इस चीज़ से सहमत हो गए। उसके बाद उन्होंने दूसरा
दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि तुम 40 लाख रुपए मुझे 4 किश्तों में 40,000 रुपए 4 किश्तों में दे सकते हो क्या। तो इसका अर्थ ये है, तो ये पहला जो है उन्होंने ये बोला, ऊपरी तौर पर देखें तो ये तन को समर्पित करना, दूसरी ये है कि धन को समर्पित करना, कि मतलब तुम मुझे 40,000 रुपए समर्पित कर सकते हो क्या, तुम में इतनी ताकत है कि तुम अपना जो पैसा है तुम्हारे पास वो तुम मेरे लिए खर्च कर सकते हो क्या, इतनी ताकत है तुम्हारे पास। तब फिर वो कहता है हाँ, तो बाबा उसमें तैयार हो जाते हैं। एक और इसका दृष्टिकोण ये है कि बाबा ये बोलना चाहते हैं कि 4 किश्तों में, मतलब ये जो बाबा ने नाम जाप को बहुत विशेष महत्व दिया है। तो आप यदि 4 तरीके से नाम जाप किया जाता है तो ये 4 तरह की वाणी होती है। एक तो 4 तरह की वाणी से यदि आप नाम जप कर सकते हैं तो उसमें 40-40 लाख बार जप करना पड़ता है। तो यदि एक तरह की वाणी, जैसे धीरे, कुछ तो मन में बोलते हैं, कभी जोर से बोलते हैं, और कुछ जो है वो धीरे धीरे बोला जाता है, उस तरह से 4 तरीके से जाप किया जाता है। एक तो जोर जोर से, जैसे राम 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 जोर जोर से बोलने का, एक मन मन में बोलने का, और एक ऐसे कि धीरे धीरे केवल हमारी जीभ चलती रहती है। इस तरीके से जो है 4 तरीके से जप किया जाता है। तो ये 40-40 हजार बार जप करना ये बोला है। यदि आप इस तरीके से आप कर सकते हैं तो आप आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये जो पूरा अध्याय है, ये पूरा अध्याय बहुत गूढ़ है। ये पूरे में बाबा ने आपको आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने का रास्ते बताए हैं। तो ये दूसरा तरीका इन्होंने बताया। पहला तरीका तो वो था जिसमें कि आप तन समर्पित कर सकते हैं, कि आप इतनी भक्ति वाला रास्ता है कि आप भक्ति से आप इतना भक्ति करो, और उसमें कोई भी किसी भी तरीके से अपने तन को इतना ज़्यादा उसमें करके और आप भक्ति करते हुए आप पहुंच सकते हैं। दूसरा, इसमें धन को समर्पित करके या फिर नाम जाप करके भी आप जा सकते हैं। धन समर्पित करके भी आप सेवा भाव करके, आप समाज सेवा करके, मतलब धन काहे में लगता है, सेवा में लगता है। कि आप जैसे समाज की सेवा करें, गरीबों की, निर्धनों की, इन सब में यदि आप अपनी सेवा करते हैं, उस रास्ते से भी आप आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं या बाबा तक पहुंच सकते हैं। ये रास्ते बताए गए हैं। इनको यदि गूढ़ अर्थ हम निकालते हैं तो ये एक रास्ता ये था, और एक ये बताता है कि नाम जाप से भी आप जा सकते हैं आत्म साक्षात्कार तक। यदि आप 4 तरीकों से 40-40 हजार बार तक आप जाप करते हैं तो आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं, आत्म साक्षात्कार तक या बाबा के साक्षात्कार तक आप पहुंच सकते हैं, आत्मा अनुभूति तक पहुंच सकते हैं। ये बाबा ने इसमें बताया। तो जब श्यामा ने बोला, और उन्होंने हाजी सिद्दीक फाल्के ने इसमें बोला कि मैं तो 40 लाख जब तक भी कर सकता हूँ, मतलब 40 लाख रुपए भी दे सकता हूँ, तो फिर बाबा उससे भी सहमत हो गए। फिर तीसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला कि मैं एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए, उसमें उसको क्या चाहिए, उसका वृषण चाहिए, उसका मांस चाहिए, या उसका ऊपरी खाल या ऊपरी त्वचा चाहिए। ये 3 चीजें उन्होंने बोली। तो ये 3 चीजें क्या बताती हैं? ये 3 चीजें ये बोलती हैं, ये एक कि मैं एक बकरा हलाल करने वाला हूं का मतलब क्या है, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण, कि बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हाजी सिद्दीक फाल्के, मैं तुझको ही हलाल करने वाला, मतलब तुझको ही मैं इसमें काटने वाला हूं, कि तेरे को इतनी यदि तेरे अंदर सामर्थ्य है कि तू पूरी तरह से मुझे समर्पित हो सकता है, और मैं तेरे को क्या चाहिए, मतलब जब उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, मतलब उन्होंने कहा तू मुझे अपनी देह बुद्धि और देह अभिमान और देह आसक्ति, इन तीनों को, मतलब जो सबसे पहली ऊपरी जो है खाल वगैरह, जो ऊपरी जो त्वचा होती है, उसको बोला गया है कि देह आसक्ति, और फिर बोला गया है जब उन्होंने बोला कि मांस मतलब देह बुद्धि, और जब बोला गया वृषण मतलब देह अहंकार, मतलब ये तीनों को यदि तुम मुझे समर्पित कर सकता है
इन तीनों को, तब फिर मैं तू आत्म साक्षात्कार के योग्य बन जाता है। ये बाबा ने समझाने का प्रयास किया है। तो जब उसने कहा कि हाँ मुझे तो मैं ये तीनों दे सकता हूँ, और मुझे तो केवल आपका बाबा के जो भोजन पात्र है उसमें से एक ग्रास भी यदि मिल जाए तो मैं बहुत भाग्यशाली समझूंगा, ऐसा उसने बोला। तो बाबा इससे भी खुश हो गए। क्यों? क्योंकि बाबा का जो भोजन पात्र है वो क्या है, बाबा तो पूरे वो थे, मतलब वैराग्य था बाबा को, तो बाबा को तो किसी चीज का कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जब बाबा का एक वैराग्य ही तू ले सकता है, मतलब तेरे में यदि इतनी क्षमता है कि तू वैराग्य धारण कर सकता है, तो मैं तुझे आज उस ब्रह्म पद का अधिकारी बना दूंगा। ये करके बाबा ने फिर क्या किया है उस लीला में, आगे क्या बताते हैं कि बाबा ने वो अन्न का और जो बड़ी हुई गागर रखी थी वो दोनों फेंक दी। मतलब बाबा ने ये जो देह बनती है, काय से बनती है देह, अन्न और पानी से बनती है, तो वो दोनों को बाबा ने फोड़ दिया, तोड़ दिया। मतलब उन्होंने हाजी सिद्दीक फाल्के को बोला कि आज से मैं तेरे को इतना देह की ये जो तीनों आसक्तियां होती हैं इन तीनों से मुक्त करता हूं। अब तू देह अभिमान से, मतलब तेरे अंदर जो देह अभिमान है और जो तू अपने को देह समझता है उससे मैं मुक्त करता हूं, और आगे से अब जो तेरी यात्रा है वो आत्मिक रूप से होगी। मतलब तू ये जो देह अभिमान तेरे को खत्म हो जाएगा और अब तू आत्मिक यात्रा करेगा। मतलब तू एक आत्म ज्योति के रूप में होगा और तेरी यात्रा, आगे की यात्रा आत्मिक रूप में होगी। तो ये जो बाबा ने उसको आत्मिक, जो आत्मा का जो आगे का पथ है, निर्विकार जो स्वरूप है, उसमें वो बाबा ने उसको प्रवेश करा दिया वहां पर। वो यात्रा, ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये बताता कि यहाँ पर उसकी सगुण की यात्रा यहाँ पर खत्म होती है जब उन्होंने वो फेंक दिया। उसके बाद उसको बाबा ने निर्गुण यात्रा की तरफ उसका प्रवेश करा दिया और वहां पर जाकर के उसको निर्विकार के दर्शन कराए हैं। वहां पर उन्होंने बोला है आगे से अब तेरी निर्विकार की यात्रा चालू होती है। तो यहाँ पर ये शो करता है कि बाबा ने ये कराया, और उसके बाद बाबा फिर उससे बहुत खुश हो गए। और उसको फिर बाबा ने क्या किया है कि उसके पास आम का जो है वो पहुंचाई है। तो आम का क्या है, एक मीठा रस है। मतलब मीठा, आम के अंदर जो मीठा रस होता है वो क्या बताता है कि बाबा ने उसके अंदर उसको भक्ति दे दी। आम दिए, मतलब उसको भक्ति का रस प्रदान कर दिया। और उसके बाद उसको 55 रुपए दिए। 55 रुपए ही क्यों दिए? 55 रुपए क्या शो करता है? 55 रुपए ये शो करता है कि जो नारदी भक्ति सूत्र है, जो नारद का जो भक्ति सूत्र का जो ग्रंथ है ना, उसमें जो 55वां सूत्र है वो हमें भक्ति सूत्र है, वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि ये जो भक्ति है वो फिर इतनी प्रबल हो जाती है कि वो इष्ट के उसमें स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये नारदी भक्ति सूत्र उसको दे दिया। मतलब समझो कि बाबा ने उसको अपनी भक्ति दे दी ना। जो 55 रुपए दिए वो 55 रुपए उन्होंने, बाबा ने अपनी भक्ति उस स्वरूप में दे दी। और उसके बाद फिर बाबा उसको कभी कभी, मतलब उसको भोज में बुलाने लगे। जब बाबा खाना खाते थे तो उसमें बुलाने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि फिर बाबा उसको आत्मिक भोज में बुलाने लगे। जब ब्रह्म भोज होता था, मतलब बाबा ने उसको फिर ये बोला है कि आगे से अब तेरी यात्रा आत्मिक हो गई और अब तेरे ऊपर ये अन्न जल और जो बाहरी जो संसारिक है, माया मोह है, उसका तेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। और अब तू आत्मा को ही खाएगा, आत्मा को ही पिएगा। मतलब अब जो व्यक्ति इस ऊंचे पद पे पहुंच जाता है फिर उसको शरीर का भान नहीं रहता, फिर वो निर्विकार स्वरूप में बन जाता है और फिर वो आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा में ही वो रहता है पूरे टाइम। जिस तरीके से बाबा का निर्विकार स्वरूप था, वो धीरे धीरे बाबा ने उसको उस स्वरूप में पहुंचा दिया और फिर वो आत्मा में ही रमण करने लगा। फिर उसको ये खाना पीना, जिस तरीके से बाबा को नहीं था ना खाने पीने का, उसी तरीके से बाबा ने उसको भी उसी स्वरूप में पहुंचा दिया और वो उसको भी निर्विकार बना दिया और आत्मिक स्वरूप में भी उसको बना दिया। तो ये जो है अध्याय, ये एक साधारण से भक्त को एक आत्मिक स्वरूप तक पहुंचाने की पूरा मार्ग को बताता है। तो ये जो लीला है ये भी बाबा की वहां तक पहुंचाती है हमको। तो ये बाबा ने ये जो पूरा 11वां अध्याय है इसमें ये दोनों लीलाएं बताई हैं और इसमें बीच बीच में बाबा, इसमें लास्ट में ही हाजी सिद्दीक फाल्के को लिखा है उस लीला में कि लास्ट में उसको कुछ कुछ
रुपए पैसे भी दे देते थे। मतलब क्या थे कि फिर बाद में बाबा उसको कुछ कुछ रुपए पैसे, मतलब उसको वो रिद्धियां सिद्धियां जो बाबा के पास थी वो भी उसको दे देते थे। तो बाबा का वो इस तरह का वो बाबा का शिष्य बन गया था कि वो भी धीरे धीरे बाबा के स्वरूप में वो बाबा ने उसको परिवर्तित कर दिया। जैसे बाबा खुद थे निर्विकार और अनंत ज्योति, उसी तरीके से बाबा ने उसको भी बदल दिया और उसके अंदर भी वो सारी रिद्धि सिद्धियां जो बाबा के पास थी वो भी बाबा उसको देते थे, उसके अंदर भी वो आ गई थी। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि यदि हम बाबा की भक्ति करें तो बाबा के चरणों से लेकर के बाबा के सिर तक पहुंच सकते हैं, और बाबा की एक सगुण भक्ति से लेकर के और बाबा के निर्विकार स्वरूप तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये बाबा के सगुण से लेकर निर्विकार तक पहुंचने की पूरी यात्रा का वर्णन है इस अध्याय में, इसलिए इसको रुद्र अध्याय बोला गया है। और लास्ट में इस अध्याय में बताया गया है बाबा का तत्वों पर अधिकार, पंच तत्वों पर अधिकार। तो उसमें बाबा की जो 2 लीलाएं दिखाई गई हैं, पहली लीला है उसमें कि एक बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा होता है, पूरी शिरडी में इतना पानी बरसता है, इतनी आंधी तूफान आ रहा होता है कि सभी लोग घबरा जाते हैं, पूरी शिरडी जलमग्न हो जाती है। तो सभी घबरा कर द्वारका माई में आते हैं, और द्वारका माई में इतना छोटा सा स्थान है, वहाँ पर इतना होता, पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो जाता है किसी तरीके से, और सभी लोग बहुत घबरा रहे होते हैं। तब बाबा क्या करते हैं, बाबा बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के आसमान की तरफ मुंह करके और जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं बस शांत हो जाओ। और इतना बाबा का कहना होता है कि धीरे 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 बारिश शांत हो जाती है, आकाश स्वच्छ हो जाता है, चंद्रमा का उदय हो जाता है, आंधी थम जाती है, और धीरे 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 सब शांत हो जाता है, और सभी लोग फिर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये लीला क्या शो करती है बाबा की, ये लीला ये शो करती है जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने जब इंद्रदेव रुष्ट हो गए थे, उन्होंने पानी बरसा दिया था पूरी जगह पर, और फिर पूरे गांव वालों की रक्षा उन्होंने कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा करके की थी। उसी तरीके से ये लीला है कि बाबा के यहाँ पे शरण में सारे भक्तगण आए थे, सारे गांव वाले आए थे, और बाबा ने उन सब की रक्षा की थी। और बाबा ने जब जोर से जब बाबा ने बोला है कि शांत हो जाओ, तो बारिश भी रुक गई। मतलब बाबा का पंच तत्वों पर अधिकार था। तो 5 तत्वों में से एक तत्व जल तत्व होता है, तो बाबा का जल तत्व पे भी अधिकार था, और बाबा के बोलने से बारिश रुक गई और आंधी भी थम गई। मतलब वायु तत्व पर भी बाबा का अधिकार था। तो ये दोनों तत्वों पर बाबा का अधिकार था। और तीसरी लीला क्या बताती है, तीसरी लीला ये बताती है, दूसरी लीला ये बताती है जिसमें कि क्या था कि एक बार सभी द्वारका माई में बैठे हुए थे, और बहुत जोर से जो धूनी जल रही थी, धूनी की लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगती हैं। तो सभी लोग देखकर बहुत डर जाते हैं, और ऐसा लगता है कि द्वारका माई में आग ही लग जाएगी, और धूनी की लपटें जो ऊपर लकड़ियां लगी थी द्वारका माई के खप्पड़ पर, वो सब जल जाएंगी और द्वारका माई ध्वस्त हो जाएगी। ये सोचकर सभी घबरा जाते हैं, लेकिन बाबा ध्यान मग्न होते हैं, और किसी का साहस नहीं होता बाबा को बोलने का, क्योंकि बाबा ध्यान में होते हैं। तो कोई कुछ कह नहीं पाता, सभी डर जाते हैं कि अब ऐसा लगता है कि द्वारका माई जलने वाली है। तो सभी, कुछ लोग कहते हैं कि जल डाला जाए, जल से इसको बंद कर देते हैं धूनी को, लेकिन सभी डर के मारे नहीं करते। इतने में बाबा ध्यान से बाहर आते हैं और देखते हैं और समझ जाते हैं लोगों के डर को, और फिर वो पास में उनके एक सटका रखा होता है, और उस सटके को सामने द्वारका माई का जो खंभा होता है उस पर ठोकते हैं, और जैसे जैसे वो ठोकते जाते हैं वैसे वैसे लपटें नीचे की तरफ आती जाती हैं, और धीरे धीरे करके धूनी एकदम शांत हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो ये लीला क्या शो करती है, ये लीला ये शो करती है कि बाबा का अग्नि तत्व पर भी अधिकार था। और बाबा जैसे ही उसमें बोलते हैं कि बस शांत हो जाओ, और बाबा के शांत बोलने पर और जैसे जैसे सटका ठोकते हैं, लपटें कम होती जाती हैं। मतलब वो जो अग्नि है वो भी बाबा का कहना मांगती थी। तो इसलिए बाबा का अग्नि तत्व पर भी अधिकार था। तो बाबा का इन पंच तत्वों पर अधिकार था।
तो ये जो है, ये जो रुद्र अध्याय या 11वां अध्याय है, ये अध्याय क्या बताता है कि जब जब कोई भी बाबा का भक्त का बाबा की तरह पंच तत्वों पर अधिकार होता है, तब वो फिर बाबा की तरह बन जाता है, एक पूरा सदगुरु के रूप में, अखंड अखिल ब्रह्मांड नायक और पूरा ब्रह्मांड का नियंता के रूप में, सदगुरु के रूप में परिणित हो जाता है। तो ये जो पूरा अध्याय है रुद्र अध्याय है, और इसमें बाबा को रुद्र के अवतार के रूप में बोला गया है। तो हमारा जो शीर्षक था बाबा का रुद्र अवतार, वो पूरा इसमें डिस्क्राइब होता है, क्योंकि इसमें बाबा की जो भी लीलाएं हैं वो रुद्र की तरह हैं। जैसे जो शिव जी को रुद्र बोला गया है, तो जब शिव जी क्रुद्ध हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तब फिर वो अपने क्रोध में लीलाएं करते हैं, और उनका जो क्रोध वाला अवतार है उसको रुद्र बोला जाता है। उसी तरीके से बाबा की जो ये लीलाएं हैं इस अध्याय में, उन सब में बाबा के क्रोध को दिखाया गया है। जो बाबा का क्रोध होता है वो बड़ा पवित्र और पावन होता है, भक्तों के हितकर होता है। तो वो लीलाएं इसमें दिखाई गई हैं, इसलिए इस अध्याय को रुद्र अध्याय बोला गया है। तो यहाँ पर ये अध्याय की इस तरीके से ये पूरा अध्याय पूरा होता है। और ये जो एक्चुअली हम जब देखते हैं इस पूरे को, तो ये पूरा अध्याय हमें क्या दिखाता है? ये पूरा अध्याय हमें ये शो करता है कि एक साधारण सा भक्त एक समाधि अवस्था तक पहुंच करके एक सदगुरु तक बन सकता है। मतलब एक साधारण से भक्त की पूरी यात्रा दिखाई गई है, आध्यात्मिक यात्रा दिखाई गई है, कि यदि एक साधारण से भक्त पर बाबा का या अपने गुरु का या अपने सदगुरु का या साईं का आशीर्वाद हो, उनकी कृपा हो, तो वो एक साधारण से भक्त से लेकर के सदगुरु तक बन सकता है। तो ये यहाँ पर इस अध्याय में बताया गया है, और इन लीलाओं का इस अध्याय का विशेष महत्व है। तो मैं आप सभी से ये बोलती हूँ कि आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी इस अध्याय को जरूर ही पढ़ें, कोशिश किया करें कि इसको आप अपने नित्य पाठ में शामिल करें। 11वां अध्याय को तो जरूर ही शामिल करें। साईं सच्चरित्र का यदि आप पारायण करते हैं तो आप 11वें अध्याय को भी शामिल करें। और यदि आप कभी दिवाली है या कोई बड़ा त्योहार है, उस पर तो आप पढ़ा ही करें इसको जरूर ही, या आपके घर में कभी कोई विशेष प्रयोजन है, कभी बर्थडे है बच्चे का अपना या किसी का भी, या कोई विशेष आपके घर में कुछ है प्रयोजन, तो आप जरूर ही इसको पढ़ें। और वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। या इसका सबसे बड़ा एक और है कि यदि आपके घर में कभी कोई ऐसा आपको लगता है कि दुख परेशानी है या कुछ बीमारी है, तो उसके निराकरण के लिए भी इस अध्याय में बोला गया है। किसी के ऊपर किसी भी तरह का दुख है, यदि वो इस अध्याय को नित्य पढ़ता है तो बाबा उसके सारे दुख दूर कर देते हैं, ऐसा इस अध्याय में बोला गया है। तो इसमें यदि आप करते हैं तो आपके सभी दुख कलेश दूर हो जाते हैं। इतना करने के बाद ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये कथा को मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। इससे विराम देने के पूर्व हम एक छोटा सा बाबा का नाम स्मरण करेंगे, भजन करेंगे। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम सभी को।